जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। And I'm very sorry that thing happened. बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। अब फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे 370 रुपीज़ बिरयानी की कंट्रोवर्सी के बाद कैसे एक के बाद एक करके हर एक कॉमेडियंस की वीडियोस वायरल हो रही है एंड पीपल आर कॉलिंग देम आउट। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर्ष गुजराल इन फेमस रशियन जोक और उसका रशियन विमेन पर क्या रियल लाइफ इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में एंड द रीसेंट वायरल आउटरीच अगेंस्ट मधुर विरली एंड ऐश्वर्या मोहन राज। फर्स्ट आई विल गिव अ क्विक रिकैप फॉर दोज हु मिस द स्टार्ट। प्रणीत मोरे के गुरुग्राम शो का एक क्राउड वर्क क्लिप वायरल हुआ है जहां उन्होंने एक बंदे की मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट पर हेवीली लाफ किया। तो उस बंदे ने अपनी डेट पर 370 की चिकन बिरयानी खर्च की और उसके बाद वो फिजिकल इंटीमेसी एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस पर प्रणीत ने चैलेंज करने के बजाय उसे सेलिब्रेट किया। अभी इसका जो आफ्टर मैथ था वो बहुत ही ब्रूटल रहा है। तो वीडियो वायरल होने के बाद उस ऑडियंस मेंबर को उस कंपनी से निकाल दिया गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस और गुरुग्राम पुलिस ने FIRs रजिस्टर की है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW ने दोनों को समन भेज दिया। प्रणीत का एक और वीडियो वायरल हुआ जहां MBBS कैडेवर्स मतलब डेड बॉडीज पर इंसेंसिटिव जोक्स बना रहे, जिस पर मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी उन्हें लंबे हाथ लिया। जब इंटरनेट पे प्रणीत को बैकलैश मिल रहा था तब अचानक से प्रणीत का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। तो प्रणीत बता रहा है कि उसके अकाउंट पे इतनी रिपोर्ट्स आई कि उसका अकाउंट बैन हो गया है, बट इसमें कितनी सच्चाई है वो किसी को भी नहीं पता। प्रणीत ने अपनी वीडियो में अपोलोजाइज किया और उन्होंने माना कि लैप्स ऑफ जजमेंट था और उन्हें उस बंदे को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए था, बट द फायर डिडंट स्टॉप देयर। मुनव्वर फारूकी ने इस पूरे ट्रोलिंग और कैंसिल कल्चर पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब थम जाओ भाई, तुम कंटेंट के नाम पे जो निचोड़े जा रहे हो ना रीले बना के सी दिस वीडियो, दिस गाय ऑडेसिटी सेइंग दिस गर्ल इज सेइंग दिस। अगर किसी लड़के ने बोला होता अरे बस कर दो भाई। मतलब उन लोग बहुत परेशान कर दिया, उन्होंने जो बात बोली है उसका उनको जख्म मिल चुका। अब थम जाओ भाई। किसी की लाश निकलेगी ना उसके बाद तुम रियलाइज करते बैठोगे कि अरे मेंटली डिप्रेस कैसे हो गया ये ट्रोल भाई ठीक है, ट्रोल जो कर रहा है करने दो, बट तुम बस कर दो। अब हो गई, हर चीज की एक लिमिट होती है। मुनव्वर कोटेड, अब थम जाओ, FIR हो गई है, जॉब चली गई, करियर खत्म हो गया, कंटेंट के नाम पर जो उन्हें निचोड़ा जा रहा है बस करो भाई। जब किसी की लाश निकलेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा क्या। मुनव्वर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ टॉल ऑफ रिलेंटलेस इंटरनेट शेमिंग, अर्जिंग पीपल टू लेट द लॉ हैंडल इट नाउ। बट इंटरनेट मूड में नहीं था अभी रुकने के लिए, क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो प्रणीत के इसी गुरुग्राम शो से एक और चेहरा बाहर आया था, डॉक्टर सेजल पवार का, जो कोई प्रोफेशनल कॉमेडियन तो नहीं है, बट वो मुंबई की एक प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रही है। तो शो के दौरान जब प्रणीत ने उनसे पूछा कि क्या डाइसेक्शन के वक्त स्टूडेंट सीरियस रहते हैं, तो सेजल ने हंसते हुए ऑन कैमरा कहा कि वो और उनके बैचमेट्स मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी लैब में मेल कैडेवर के प्राइवेट पार्ट्स के साइजेस कंपेयर करते हैं। जो लोग अपनी बॉडी मेडिकल साइंस और स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए सेल्फलेस जेनरोसिटी के साथ डोनेट करते हैं, उन डेड बॉडीज की इस तरह पब्लिकली मजाक उड़ाया गया। मेडिकल एथिक्स के मुताबिक हर स्टूडेंट एक कैडेवर ओथ लेता है जहां वो डेड बॉडीज को अपना फर्स्ट टीचर मानता है। इस वीडियो के आते ही ऑल इंडियन मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन इसके खिलाफ है। अभी इस घटिया जोक के बाद सेजल का भी करियर खराब होने की कगार पर है। तो सेजल के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनी है, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो प्रणीत और सेजल के बाद नंबर आता है मधुर विरली का। उनका एक पुराना वीडियो रीसर्फेस। तो आपको पता होगा कि जैसे 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है। एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? हुआ है जहां वो लिटरली रेप पर एक जोक मार रहे थे। He joked about how in 1 out of 10 rape cases, the perpetrator kills the victim just because she asked for a cuddle. ये वीडियो वायरल होते ही मैसिव बैकलैश हुआ और मधुर को यूट्यूब पर एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी वीडियो डालनी पड़ी, स्टेटिंग ही इज जेन्युइनली सॉरी। और अब लेटेस्ट टारगेट बनी है पॉपुलर फीमेल कॉमिक ऐश्वर्या मोहन राज। उनका एक बहुत पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जो उनका कॉमिक स्थान का ऑडिशन सेट था। इस वीडियो में ऐश्वर्या अपनी माँ को एक एक्सट्रीम मिसएंड्रिस्ट बोलती है और कहती है कि उनकी माँ हरियाणा जैसी है मेल फीटसिस के लिए। ऐश्वर्या मोहन राज इन हर ओल्ड क्लिप कोटेड, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी माँ बहुत रोई, अपेरेंटली नर्स उन्हें उसके प्राइवेट पार्ट्स कट नहीं करने दे रही थी। मेरी माँ मेरी रोल मॉडल है। समडे आई वांट टू फुलफिल हर अनफुलफिल्ड ड्रीम जब मेरा खुद का बेटा होगा। इमेजिन डूइंग अ जोक अबाउट इन्फेंट मेल जेनिटल म्यूटिलेशन। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? जब उन्होंने ये जोक मारा था तब शो के जजेस चीयर कर रहे थे और ऑडियंस तालियां बजा रही थी। पीपल ऑन सोशल मीडिया आर आस्किंग अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टुडे,
when rape, violence, and genital mutilations become source of entertainment. What is wrong with our society? वेटरन कॉमिक कुणाल कामरा ने भी डायरेक्टली बोल दिया, स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड क्राउड वर्क। अब बात करते हैं उस जोक की जो इंडियन पॉप कल्चर और सोशल मीडिया रील्स में एक टॉक्सिक प्लेग बन चुका है। हर्ष गुजराल का इनफेमस 6000 में तो रशियन भी मिल जाती है। 1 लाख भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। पंच लाइन। आपने इंस्टाग्राम खोला होगा और हर दूसरी रील के कमेंट सेक्शन में ये देखा होगा। स्टैंड अप क्लिप्स में हर्ष गुजराल और कई दूसरे कॉमेडियंस ने क्राउड वर्क के नाम पर इस लाइन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब ये पूरे इंडिया का एक नेशनल मीम बन चुका है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जोक का रियल इम्पैक्ट क्या हुआ? इस एक पंचलाइन ने रशियन और ईस्टर्न यूरोपियन विमेन जो इंडिया में रह रही है उनकी लाइफ को एक लिविंग हेल बना दिया है। रशियन ओरिजिन की फीमेल मॉडल्स, डांसर्स, एक्टर्स, इवन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज या टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं उन्हें हर जगह हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। इंटरनेट पे उनके कंटेंट के नीचे हजारों लोग 6000 लिखकर उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। कैजुअल रेसिज्म और कैजुअल मिसोजिनी जब इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है तो लोग फिजिकल स्पेसेस में भी उन्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली सेक्स वर्कर्स की तरह लुक डाउन किया जाता है और रास्ते पर चलते हुए उन्हें ल्यूड कमेंट सुनने पड़ते हैं। अब कॉमेडियन इसको हार्मलेस डार्क ह्यूमर बोल के निकल जाती है, पर जब एक जोक पूरी नेशनैलिटी की वुमेन के लिए उनकी डिग्निटी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो जोक नहीं सिस्टमैटिक हरासमेंट बन जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट पर कमेंट करने तक लिमिटेड है तो मैं आपको एक रियल लाइफ शॉकिंग इंसिडेंट भी बता देती हूँ। एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने एक रशियन लड़की से शादी की। ये दोनों एक फैमिली व्लॉग चैनल चलाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ये दोनों पब्लिक स्पेस में गए थे, एक रिसोर्ट या मार्केट एरिया में घूम रहे थे। कुछ इंडियन मर्द उन्हें देखकर पीछे से जोर जोर से 6000 चिल्लाने लगे और उन्हें हरास करने लगे। नाउ इमेजिन दिस, एक पति के सामने उसकी पत्नी को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक फॉरेन नेशनैलिटी से बिलोंग करती है। सोचिए, एक शादीशुदा औरत जो इस देश को अपना घर मान चुकी है वो अपने हस्बैंड के साथ भी रास्ते पर सेफ नहीं है क्योंकि हर्ष गुजराल जैसे कॉमेडियंस के सस्ते पंचलाइन ने हमारे यूथ के दिमाग में ये बिठा दिया कि हर ईस्टर्न यूरोपियन औरत एक कमोडिफाइड ऑब्जेक्ट है। कॉमेडियंस इसको हार्मलेस डार्क ह्यूमर बोलकर निकल जाते हैं, पर जब एक जोक किसी की फैमिली और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दे तो वो जोक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी या क्राउड वर्क तक ही लिमिटेड है? तो जवाब है नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे हर तरह के कॉमेडी फॉर्मेट्स में विमेन को डिग्रेड करना एक नॉर्मल बात बन चुकी है। आप कपिल शर्मा का शो ही ले लो या बाकी के टीवी और ओटीटी कॉमेडी शोज को ही आप देख लीजिए। वहाँ पर बीवी पर जोक्स बनाना, औरतों के बॉडी स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाना, उन्हें डम दिखाना या उन्हें कॉन्स्टेंटली कॉन्डेसेंड करना बहुत कॉमन है। वो जोक्स बहुत सटली पास किए जाते हैं, बैकग्राउंड में लाफ्टर ट्रैक्स चलते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हार्मलेस पारिवारिक कॉमेडी है, पर डीप डाउन उनका टोन भी उतना ही कॉन्डेसेंडिंग और सेक्सिस्ट होता है। हमें समझना होगा कि कॉमेडी का ओरिजिन सिर्फ लोगों को चीप जोक्स मार के हंसाना नहीं था। हिस्टोरिकली कॉमेडी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ मच बिगर पर्पस। एंशिएंट ग्रीस से लेकर आज तक कॉमेडी का असली काम था टू पंच अप, यानी जो लोग पावर में है, जो अथॉरिटीज है या जो समाज की बुराइयां है उन पर सटायर के जरिए वार करना। कॉमेडी का मकसद था अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को सामने लाना और पावरलेस लोगों को आवाज देना। लेकिन आज क्या हो गया है, वायरल होने के लिए, शॉर्ट फॉर्म एल्गोरिदम्स को फीड करने के लिए लोग बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। वो पंचअप करने के बजाय पंच डाउन कर रहे हैं, यानी उन लोगों पर जोक्स बना रहे हैं जो उन्हें पलटकर जवाब नहीं दे सकते, जैसे कॉमन ऑडियंस, विमेन या मार्जिनल ग्रुप्स। और ये टॉक्सिसिटी सिर्फ स्टैंड अप के स्टेज पर नहीं है, ये हमारे बड़े पर्दे पर भी खुले आम ग्लोरीफाई होती है। जब हम बॉलीवुड मूवीज में आइटम सॉन्ग्स देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक फीमेल एक्टर को छोटे कपड़े पहनाकर हजारों मेल डांसर्स के बीच में नचाया जाता है। उस गाने के लिरिक्स और विजुअल्स औरतों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ मर्दों की हंगर और लस्ट का एक प्रॉप या ऑब्जेक्ट दिखाता है। और मॉडर्न सिनेमा की बात करें तो फिल्म एनिमल इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उस मूवी में जिस तरह से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी और फीमेल सबमिशन को ग्लोरीफाई किया गया, जहां लीड कैरेक्टर अपनी पार्टनर को ट्रीट करता है जैसे कि वो उसकी प्रॉपर्टी हो, वो इस बात का सबूत है कि हमारा पॉप कल्चर डीपली टोन डेफ हो चुका है। जब बड़े पर्दे पर ऐसी चीजें ब्लॉकबस्टर बनती है तो स्टेज पर बैठे एक छोटे कॉमेडियन का हौसला अपने आप ही बढ़ जाता है कि जब वहाँ चल रहा है तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो या व्हाट इज द बॉटम लाइन? सिर्फ प्रणीत मोरे को कैंसिल करने से या एक स्टूडेंट को सस्पेंड करने से हमारा समाज नहीं बदलेगा। अगर हमें सच में एक सेफर और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी चाहिए तो हमें इस सिलेक्टिव आउटरीच से ऊपर उठना होगा। हमें हर उस स्टैंड अप कॉमेडी, हर उस टीवी शो, हर उस गाने और हर उस मूवी को कॉल आउट करना पड़ेगा जो एंटरटेनमेंट के नाम पर मिसोजिनी, ऑब्जेक्टिफिकेशन
और वायलेंस भेजते हैं। कॉमेडी और सिनेमा जरूर होना चाहिए, लेकिन जब एंटरटेनमेंट आपकी कंसाइंस और बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को कच्चा चबा जाए तो बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या सोचना है इस पूरे इश्यू पर? क्या सिर्फ कॉमेडियंस को टारगेट करना सही है या पूरे एंटरटेनमेंट सिस्टम को बदलने की जरूरत है? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।